एग्जाम्पल नंबर 8, ये फिगर आपको गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ एंगल ए कितना है x, एंगल बी कितना है y, एंगल सी इज z। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड डी। साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई एंड साइड ए सी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी। ठीक, इतना समझ आता है। इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई, बी ओ किसका बाइसेक्टर है सी बी ई, बी ओ कहाँ है ये देखिए सी बी ई, ये एक एंगल है, बी ओ इसका क्या है एक बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक, ये समझ आता है। इसके बाद नेक्स्ट, सी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी डी। तो यहाँ पर बी सी डी कहाँ है, बी सी डी, बी सी डी एक एंगल है, ये सी ओ इसका क्या है एक बाइसेक्टर। इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक, इतना हमें गिवन है। सबसे पहले गिवन क्या है, बी ओ इज बाइसेक्टर किसका, एंगल सी बी ई, एंड सी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, एंगल बी सी डी। ये दो हमें गिवन है और हमें ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ठीक, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ये हमें प्रूव करना है। बी ओ सी कहाँ है, देखिए बी ओ सी, बी ओ सी ये एंगल किसके इक्वल प्रूफ करना है 90 माइनस हाफ ऑफ बी ए सी। बी ए सी कहाँ है, ये एंगल। ठीक, ये बात आ रही है समझ में। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या पता है, बी ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई। ये बात आपको याद रखनी है। मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ। यहाँ देखिए ये एंगल मिलकर कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। ठीक, तो मैं यहाँ पर इन तीनों एंगल के नाम लिखता हूँ। एंगल, या फिर आपको इसको सबसे पहले ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, बी ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी ई। ठीक, सी बी ई का बाइसेक्टर है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इतने ये कंप्लीट एंगल, इस कंप्लीट एंगल का क्या नाम है सी बी ई। इस सी बी ई एंगल को मैं इन दोनों में से किसी एक का ट्वाइस लिख सकता हूँ। ये बात आ रही है समझ में। फिर से सी बी ई ये इतना एंगल, ठीक, इस एंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो मैं कंप्लीट एंगल को इनमें से किसी एक का ट्वाइस लिख सकता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ, एंगल सी बी ई क्या है ट्वाइस किसका, मैंने ये वाला एंगल ले लिया। इस एंगल का नाम बताइए सी बी ओ। ठीक, सी बी ओ। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। एक बार फिर से सुनिए, ये कंप्लीट एंगल है, इस कंप्लीट एंगल में ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इस कंप्लीट एंगल को इनमें से किसी एक का ट्वाइस लिखा जा सकता है। मैंने इसका ट्वाइस लिख लिया। ठीक, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ये एंगल और ये एंगल y, ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल सी बी ई प्लस एंगल y, ये मिलकर कितना बनाते हैं 180 डिग्री, और इसका आंसर है लीनियर पेयर। इसका रीजन है लीनियर पेयर। ठीक, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं, ये मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक, बट आपने सी बी ई को क्या कहा था, सी बी ई को हम क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी ओ। तो मैंने सी बी ई की जगह लिखना शुरू कर दिया ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी ओ प्लस y चल रहा है,
ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। ये समझ आ रहा है? फिर से CBE को हमने ट्वाइस ऑफ CBO लिख दिया, और ये जो y प्लस का चल रहा था ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक, इधर ये क्या लिखा हुआ है, 2, ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड में लेकर आता हूँ। CBO इक्वल्स टू 180 माइनस y, और होल के नीचे अपॉन में क्या, 2। इस 2 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इस 2 को मैं सेपरेट करूँगा तो क्या आएगा, 180 अपॉन 2 माइनस y अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक, 180 अपॉन 2 माइनस y अपॉन 2। इस स्टेटमेंट को मैं इधर लिखता हूँ। देखिए, एंगल CBO इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 कितना, 90, और साथ में क्या चल रहा है, y अपॉन 2। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर से देखिए, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, इसमें इस एंगल को मैंने इसका ट्वाइस लिख दिया। ठीक, y को मैं इधर ले गया माइनस में और 2 से डिवाइड करा दिया, तो मेरे पास एक रिजल्ट आया। जो काम मैंने इस साइड किया है वही काम मैं इधर भी कर सकता हूँ। फिर से ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना बनाते हैं, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसमें इस एंगल को मैं इतने एंगल का ट्वाइस कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये वाली लाइन मुझे पहले लिखनी पड़ेगी, क्या, CO इज द बाइसेक्टर ऑफ BCD। If CO is bisector of BCD, if CO is bisector of BCD, then we can say this angle is twice of this, और इस एंगल का क्या नाम है, BCO। एंगल BCD को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल BCO। ठीक, इसको हम कहीं यूज करने वाले हैं। कैसे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, एंगल BCD प्लस Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, Y लीनियर पेयर। ठीक, बट BCD को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल BCO। ये Z इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस एंगल Z, सिंपल Z लिखता हूँ। ये 2 डिवाइड में लेकर आ रहा हूँ, तो BCO इक्वल्स टू 180 माइनस Z बाय 2, और जो 2 मैं लिखूंगा उसको सेपरेट करूंगा। ठीक, तो मैंने ये सेपरेट करके लिख दिया, तो यहाँ से एंगल BCO किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस Z बाय 2। ये मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ BOC। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस BOC ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। ट्राइंगल का नाम है BOC। इसमें कौन कौन से एंगल हैं, CBO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BCO, ये 3 एंगल हैं। ठीक है, एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, और ये, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, CBO चाहिए मुझे। CBO कहाँ है, देखिए, एंगल CBO किसके इक्वल है, यहाँ से हमने सॉल्व किया और इसका रिजल्ट कितना आया था, ये CBO कितना है, 90 माइनस y अपॉन 2। तो CBO को यहाँ से लिख रहा हूँ 90 माइनस y अपॉन 2 प्लस BOC, ये मुझे चाहिए फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए। BOC की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये देखिए 2 प्रूव में, तो ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा, इसके साथ कुछ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट BCO आपने मुझे कितना बताया है, 90 माइनस Z बाई 2। तो ये मैंने लिखा 90 माइनस Z बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, हेयर 90 प्लस 90
180, 90 प्लस 90 180, दिस इज कैंसिल आउट। ठीक, क्या बचा मेरे पास, एंगल BOC इक्वल्स टू, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा। ठीक, और ये भी माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का होगा। दिस, इतनी बात आती है आपको समझ में? ठीक, यहाँ से देखिए एंगल BOC इक्वल्स टू, हाफ कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, y प्लस जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, एक रिजल्ट आ गया BOC का, दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ y प्लस जेड। ठीक, इसके आगे देखिए, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। इस ट्रायंगल ABC में इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो मैं यही लिखने वाला हूँ, ट्रायंगल ABC, एंगल X, Y एंड Z, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री और एंगल सम प्रॉपर्टी इसका रीजन है। ठीक, नाउ इधर देखिए y प्लस जेड इक्वल्स टू वॉट, 180 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने y प्लस जेड की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मेरे पास y प्लस जेड का कोई रिलेशन है। ठीक, ये बात आती है आपको समझ में? बट यहाँ y प्लस जेड के साथ मेरे पास एक चीज़ और भी है, वो क्या है, हाफ। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हाफ से, मतलब हाफ कह लो या कहो कि 2 से डिवाइड करा रहा हूँ या हाफ से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, कैसा कर सकते हैं। ठीक, 1/2 y प्लस जेड, इधर भी 1/2 180 माइनस एक्स। ठीक, 1/2 को जब अंदर ले जाओगे तो ये 2 इसके नीचे आएगा और ये 2 इसके भी नीचे आएगा। जब ये 2 इसके नीचे आएगा तो इसको 90 बना देगा। 180/2 कितना, 90 बनाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 y प्लस जेड ऐसे ही, ठीक है। ये 2 अंदर गया, इसने यहाँ 90 बनाया और ये 2 इसके नीचे गया तो x/2 बनाया। ठीक, इस क्वांटिटी को आपने क्या कहा था, एंगल BOC। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंगल BOC इक्वल्स टू 90 ऐसे ही, ठीक है, माइनस x। ये x कौन सा एंगल है, x BAC, ये एंगल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा BAC, एंगल BAC, और अपॉन में हाफ, साथ में ये चल रहा था मल्टीप्लाई में हाफ। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था। देखिए BOC, एंगल BOC किसके इक्वल लाना था, 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, और वो हमारा आ चुका है। कैसे, फिर से BOH बाइसेक्टर। ठीक, इफ BOH बाइसेक्टर देन दिस कंप्लीट एंगल CBE कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एंगल व्हाट, CBO। ठीक, ये स्टेटमेंट आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, ये एंगल CBE एंगल प्लस y, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के लीनियर पेयर, वो आपने यहाँ लिखा। इसके बाद आपने क्या किया, y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये 2 डिवाइड में ले गए, इस 2 को फिर हमने सेपरेट किया और इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि CBO को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस y/2। जैसे आप इधर 90 माइनस y/2 लेकर आए थे, इसी तरह से जब इसको करते हैं तो 90 माइनस z/2 आएगा। ये समझ आ रहा है, कौन सा वाला एंगल, ये एंगल अंदर वाला। ठीक, ये देखिए यहाँ हमने सॉल्व किया, BCO 90 माइनस z/2 आया। सिमिलर प्रोसेस। ठीक, इसके बाद आपने ये ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप लगाते हो तो आपको एक रिजल्ट मिला, क्या, BOC को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ y प्लस जेड, या इसका उल्टा कि अगर हाफ ऑफ y प्लस जेड हो तो उसको क्या लिख देंगे, BOC। ठीक, यही हमने किया, ट्रायंगल ABC लिया और x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला किसका, y प्लस जेड का। बट उसके साथ हमें क्या और चाहिए था, हाफ, तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई कराया। ठीक, हाफ से मल्टीप्लाई कराने के बाद इस क्वांटिटी को हमने हाफ ऑफ BOC कहा और x की जगह कौन सा ना एंगल रख दिया, BAC, जो हमारे ट्रायंगल में गिवन था। इस तरह से ये प्रूफ किया जा सकता है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 106।